अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आईसीसी ने आज हफ्तावार रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की टॉप 5 में एक बार फिर वापसी हुई है, जिन्हें 196 रन की यादगार और रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेलने का सिला मिला है। इसके अलावा और भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिनकी तरक्कियां हुई हैं और कई पाकिस्तानी प्लेयर्स को तनज़ली का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में हस्बे रवायत ना सिर्फ हम मौजूदा वक्त में आईसीसी के जो टॉप 10 बल्लेबाज हैं, आज की जो ताज़ा नई रैंकिंग अपडेट हुई है, ना सिर्फ उनका जायज़ा पेश करेंगे बल्कि आईसीसी की बॉलिंग रैंकिंग के टॉप 10 बॉलर्स और टॉप 10 ऑलराउंडर्स जो हैं टेस्ट फॉर्मेट के, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा वो पाकिस्तानी प्लेयर जो कि टॉप 100 में शामिल हैं या फिर टॉप 50 में शामिल हैं, या उनकी रैंकिंग है कितनी अपडेट हुई है, ऊपर नीचे हुई है, और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूदा वक्त में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं, उनकी रैंकिंग में क्या उतार चढ़ाव आए हैं, इसका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। सबसे पहले हम निगाह डालेंगे पाकिस्तानी बैटर्स की रैंकिंग पर, जिसमें पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने 196 रन की यादगार और रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली थी कराची टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग्स में, जिसकी वजह से उन्हें विजडन ने तारीख की रवां सदी की 3 कामयाब और बेहतरीन इनिंग्स में शुमार किया था, जो कि रिकी पोंटिंग और फाफ डु प्लेसी की इनिंग्स के बाद हालिया सदी की तीसरी बेहतरीन इनिंग्स है। बाबर आजम ने इस यादगार इनिंग्स का सिला 3 दर्जे तरक्की की सूरत में पाया है। इससे पहले भी वो एक दर्जा आगे बढ़कर विराट कोहली से आगे बढ़ने में कामयाब रहे थे। गुज़श्ता हफ्ते वो 8वें दर्जे पर आए थे और अब मौजूदा रैंकिंग में वो 3 दर्जे फलांग कर और 56 जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो अपनी रैंकिंग में उनका इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो अब 5वें बेहतरीन बैटर बन गए हैं टेस्ट फॉर्मेट में। और ये दुनिया के वाहिद प्लेयर हैं मौजूदा वक्त में जो कि तीनों फॉर्मेट की टॉप 5 पोजीशन पर मौजूद हैं। टेस्ट रैंकिंग में वो 5वें नंबर पर हैं, जबकि वनडे और T20 फॉर्मेट में वो दुनिया के आलमी नंबर 1 बैटर हैं। उनकी जो नई रैंकिंग है वो 5 है और 799 उनके पॉइंट हो चुके हैं। इससे पहले 743 थे उनके रेटिंग पॉइंट गुज़श्ता हफ्ते तक। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने कराची टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग्स में यादगार और रेस्क्यू सेंचुरी बनाई थी, उन्हें भी अपनी इनिंग्स का 7 दर्जे तरक्की की सूरत में सिला मिला है, जो कि अब 11वें नंबर पर आ गए हैं और उनकी रैंकिंग में 29 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उनके जो पॉइंट्स हैं वो 700 हो गए हैं। इसके अलावा अजहर अली, उन्हें 7 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी टेस्ट मैच में वो शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे। 185 रन की उम्दा इनिंग्स खेली थी, लेकिन कराची टेस्ट में बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। और मुझे तो लगता है कि जो कल का दिन था जिसमें शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 4-4 विकेटें हासिल की थी, वो भी शामिल नहीं है। यानी कि कराची टेस्ट मैच के आखिरी 2 दिन और लाहौर टेस्ट का पहला जो दिन है वो इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। अलबत्ता इसके बाद देखें आबिद अली, जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उन्हें बैर बैठने की वजह से 1 दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा। अब वो 22वें नंबर पर चले गए हैं, उनके 7 रेटिंग पॉइंट्स भी कम हो गए हैं। और इसके अलावा फवाद आलम, जिन्हें रावलपिंडी में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, जबकि कराची टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में वो नाकाम रहे थे, उन्हें इस नाकामी की वजह से 10 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा है और 40 रेटिंग पॉइंट्स भी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से वो 20वें से अब 30वें नंबर पर चले गए हैं। लेकिन फ़िलहाल वो टॉप 30 जो टेस्ट बल्लेबाज हैं उनमें अभी तक शामिल हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने शानदार बैटिंग की थी कराची टेस्ट मैच में, उन्हें 9 दर्जे तरक्की मिली है और 102 रेटिंग पॉइंट उनका इजाफा हुआ है उनकी रैंकिंग में। अब उनकी जो नई रैंकिंग है वो 58 हो गई है और 509 रेटिंग पॉइंट के मालिक बन गए हैं। इस तरह फ़हीम अशरफ को 8 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा बैटिंग रैंकिंग में। अब वो 55 से 63वें नंबर पर चले गए हैं। अलबत्ता उनके जो रेटिंग पॉइंट हैं उसमें भी 38 पॉइंट्स की कटौती होने के बाद 779 जो रेटिंग पॉइंट हैं वो बन गए हैं। इसके अलावा इमाम उल हक, जो कि पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन हैं, रावलपिंडी टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई थी, शानदार फॉर्म में दिखाई दिए थे, लेकिन कराची टेस्ट में उनके बैट से बड़ी कारकर्दगी सामने ना आ सकी, जिसकी वजह से उन्हें 7 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा और उनके 24 रेटिंग पॉइंट्स भी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से वो 64वें से अब 71वें नंबर पर चले गए हैं। ये है पाकिस्तान के बल्लेबाजों की रैंकिंग के उतार चढ़ाव। इसके अलावा आज जारी होने वाली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 दर्जों पर निगाह डालें तो मार्नस रुबेशेन, जो कि हालिया सीरीज़ में बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके पाकिस्तान के खिलाफ, वो अभी तक 916 रेटिंग पॉइंट के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। जोए रूट दूसरे नंबर पर हैं, स्टीव स्मिथ तीसरे, केन विलियमसन चौथे, बाबर आजम 5वें नंबर पर आ गए हैं। डेमत करुणारत्ने जो हैं वो 6ठे नंबर पर हैं, रोहित शर्मा 7वें हैं, ट्रेविस हेड 8वें, विराट कोहली 9वें और ऋषभ पंत 10वें नंबर पर मौजूद हैं। ये आज नई रैंकिंग अपडेट आई है। इसके अलावा अगर आप बात करें पाकिस्तानी बॉलर्स की,
तो पाकिस्तान के हाई रैंक फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने गुज़श्ता इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की, लेकिन ये विकेटें उनकी अभी भी नई रैंकिंग में शामिल नहीं की गई, इसलिए उन्हें एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा। वो 5वें से अब 6ठे नंबर पर चले गए हैं। और इसके अलावा हसन अली जो कि गुज़श्ता मैच में बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, उनकी जो 11वीं पोजीशन है वो बरकरार रही है। मोहम्मद अब्बास जो कि बाहर बैठे हुए हैं, उनकी 19वीं पोजीशन बरकरार है। इसके अलावा यासिर शाह भी टीम से बाहर हैं, लेकिन उनकी 36वीं पोजीशन जूं की तूं हैं। अलबत्ता उनके 5 पॉइंट्स कम हो गए हैं, मोहम्मद अब्बास के 7 पॉइंट कम हुए हैं, हसन अली के 4 पॉइंट्स कम हुए हैं, लेकिन उनकी जो रैंकिंग है वो मौजूदा वक्त में बरकरार है। इसके अलावा नुमान अली की भी हैरानकुन तौर पर तनज़ली हुई है, 5 दर्जे वो नीचे चले गए हैं। 51 से अब वो 56वें नंबर पर चले गए हैं और उनके जो पॉइंट्स हैं वो उनमें भी 52 पॉइंट्स की कटौती हुई है। इसके अलावा साजिद खान जिनकी फ़िलहाल सीरीज़ में बड़ी कारकर्दगी नहीं रही है, वो दौरा बांग्लादेश में उम्दा कारकर्दगी दिखाने में ज़रूर कामयाब रहे थे, लेकिन अब कैंगरोज़ के खिलाफ सीरीज़ में उनकी कारकर्दगी अब तक वैसी नहीं रही है जैसा कि उनसे तवक्को की जा रही थी। उन्हें 9 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा। 63वीं उनकी नई रैंकिंग हुई है। इसके अलावा फ़हीम अशरफ 3 दर्जे आगे बढ़े हैं बॉलिंग रैंकिंग में। उनकी बैटिंग रैंकिंग कम हुई है, लेकिन बॉलिंग रैंकिंग में कदरे ऊपर हैं। 68 उनकी नई रैंकिंग है और 19 रेटिंग पॉइंट का उनकी रैंकिंग में फ़र्क पड़ा है, मतलब इजाफा हुआ है। इसके अलावा नसीम शाह जो कि आखिरी टेस्ट में इनिंग्स में तो अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे, लाहौर टेस्ट मैच की जो कि कैंगरोज़ की वाहिद इनिंग्स थी, लेकिन इससे पहले वो कराची टेस्ट में नहीं खेल सके थे, जिसकी वजह से उन्हें 1 दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा और उनके 2 रेटिंग पॉइंट कम हो गए हैं। लेकिन जब लाहौर टेस्ट मैच को शामिल किया जाएगा आइंदा आने वाली रैंकिंग में, तो यकीनी तौर पर नसीम शाह की रैंकिंग मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और उसके अलावा ICC के मौजूदा जो बॉलिंग रैंकिंग है उसके टॉप 10 दर्जों पर निगाह डालें तो असलम कप्तान पैट कमेंट्स 886 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर हैं, रविचंद्रन अश्विन दूसरे, कगिसो रबादा तीसरे, जसप्रीत बुमराह चौथे, कैल जेमिसन 5वें, शाहीन अफरीदी 6ठे, टिम साउथी 7वें, नील वागनर 8वें, जेम्स एंडरसन 9वें और जोश हेज़लवुड 10वें नंबर पर मौजूद हैं। जोश हेज़लवुड दौरा पाकिस्तान पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें फ़िलहाल नहीं खिलाया जा रहा। मिचेल स्टार्क और पैट कमेंट्स पर मुश्तमिल फास्ट बॉलिंग जो उनकी खेल रही है, उन्हें फ़िलहाल पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैच से ड्रॉप किया गया है। इसके अलावा अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का कोई भी ऑलराउंडर ना सिर्फ टॉप 10 बल्कि टॉप 20 ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में भी शामिल नहीं है टेस्ट रैंकिंग में। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। फ़हीम अशरफ को एक बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता है पाकिस्तान के टेस्ट फॉर्मेट के अतबार से। दिसंबर 2020 से उनकी बैटिंग कारकर्दगी बेहतर हुई है, लेकिन उनकी जो बॉलिंग कारकर्दगी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो भी टॉप 10 या टॉप 20 टेस्ट ऑलराउंडर की फहरिस्त में जगह नहीं बना सके। अगर मौजूदा वक्त में हम देखें जो दुनिया के टॉप 10 ऑलराउंडर्स हैं ICC टेस्ट रैंकिंग में, उनमें भारत के रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर मौजूद हैं, 385 उनके रेटिंग पॉइंट हैं। जेसन होल्डर की जिन्हें अभी हालिया अरसे में तनज़ली हुई है वो दूसरे नंबर पर चले गए हैं। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन तीसरे नंबर पर हैं, शकीब अल हसन चौथे, बेन स्टोक 5वें, मिचेल स्टार्क 6ठे, कैल जेमिसन 7वें, पैट कमेंट्स 8वें, कोलिन डी ग्रेनहोम जो कि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं वो 9वें नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा क्रिस वोक्स 10वें नंबर पर मौजूद हैं। मौजूदा वक्त में ये रैंकिंग अपडेट हुई है। इसके अलावा वनडे और T20 की रैंकिंग में क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते वनडे या T20 फॉर्मेट का कोई बड़ा मैच नहीं खेला गया, इसलिए टॉप पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और गुज़श्ता हफ्ते वनडे और T20 फॉर्मेट का कोई बड़ा मैच नहीं खेला गया, गो कि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबल थी, लेकिन उससे टॉप पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए फ़िलहाल सिर्फ टेस्ट रैंकिंग को ही इस अपडेट में शामिल किया गया है। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और वर्ल्ड स्पोर्ट्स का भी इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आप वर्ल्ड स्पोर्ट के साथ जुड़े रहेंगे। मुलाकात होती है जल्द ही किसी और टॉपिक के साथ नई वीडियो में।